वो आप लोग दोहराते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ वो एक दल की तस्वीर है शहजाद, वो एक दल की तस्वीर है, लेकिन क्या उस दल को अब किसी की जरूरत भी है? जो बड़े बड़े योद्धा हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों में बीजेपी को जीत दिला दी है, वो 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से जीत दिला देंगे। इस तस्वीर को देखकर क्या किसी को डाउट होगा शहजाद? चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। देखिए, एक तरफ दल है, दूसरी तरफ दल है। एक तरफ मेन फ्रंट बोल रहे हैं, नहीं मेन फ्रंट नहीं है, ये पेंड फ्रंट, स्ट्रेंड फ्रंट और ड्रेन्ड फ्रंट है। एक तरफ शक्ति प्रदर्शन है, एक तरफ भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन है। और देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ एक तरफ मिशन और विशन है। देखिए, ये मिशन और विशन वाले दिख रहे हैं आपको। अब देखिए, दूसरी तरफ आपको दिखेंगे कमीशन, डिवीजन, टेलीविजन वाले। ये कमीशन, डिवीजन और टेलीविजन वाले इन्होंने 2018 में भी एक बार कोशिश की थी, हाथ पकड़ के सब कुमार स्वामी जी के इस रैली में आए थे, स्वेरिंग इन में आए थे। क्या हुआ उसके बाद? और 2019 में तो दोनों मिल भी गए थे, सपा बसपा मिलकर लड़ी। क्या हुआ उसके बाद? आज गुजरात में जो नतीजे आए हैं, 50% वोट शेयर जो क्रॉस करता है उसे कोई चिंता नहीं। मैं तो स्वागत करता हूँ ये कमीशन, डिवीजन, कम्युनलिज्म, सारे टेलीविजन वाले एक साथ आ जाए, फिर भी मिशन और विशन जिसके साथ है वो उसको हरा नहीं सकते। मेरा केवल एक सवाल है, राजीव जी बड़े वरिष्ठ नेता है, ये बता दीजिए कि क्या सपा बसपा साथ आएंगे? अभी ये मानव जायसवाल जी बैठे हैं, क्या वो राहुल गांधी के नेतृत्व में या नीतीश जी के नेतृत्व में ममता दीदी आएंगी? क्या राहुल गांधी नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकारते हैं? अब वो कहेंगे ये बात अभी की नहीं है, ये आगे तय होगा। ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व। और देखिए, नीतीश जी के बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बड़े माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, जब से ये हमें छोड़कर गए हैं, बाईपोल हुए 3 बाईपोल, एक पे आरजेडी थी, वो वहाँ पर बरकरार है, बाकी 2 पर क्या स्थिति रही? कुड़नी में क्या हुआ? तो मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता। जिनकी एक समय पर 80, 90, 100 सीटें आती थी, 25-30% का वोट शेयर था बिहार में, आज खुद वो 15% की वोट शेयर पे है, 40-42 पे आ गए हैं। एक बार लड़े थे हमारे बिना 2014 में, क्या हश्र हुआ वो जानते हैं। नहीं, मुझे तो उनके बयान में शहजाद जी, मुझे तो उनके बयान में अजय आलोक जी बैठे हैं, अजय आलोक बताएंगे ज्यादा। अजय आलोक जी को लीजिए एक बार स्क्रीन पर। अजय आलोक डिटेल में राजीव जी आ रही हूँ वापस, और मानक जी को भी लीजिए स्क्रीन पर प्लीज। अजय आलोक जी, मुझे तो नीतीश कुमार के बयान में एक झुंझलाहट सी नजर आई। उन्होंने कहा आएंगे साथ तो अच्छा होगा, अब नहीं मानेंगे बात तो हम क्या करेंगे। ऐसा लग रहा था कि एक नेता जिसने कोशिश कर ली वो एक तरह से झुंझला गया है कि नहीं आ रहे साथ तो हम क्या करने, हम क्या कर सकते हैं। वो झुंझलाहट क्या आपको भी सुनाई दिया अजय आलोक जी? ये झुंझलाहट तो सुचरिता जी सबको समझ में आ गई, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो कहावत है ना कि जुगनुओं ने अंधेरे से लड़ाई जीत ली और चांद सूरज घर के रोशनदान में रखे रह गए, तो विपक्षी एकता का वही हाल है। ये हर बार ख्याल पकता है, फूटता है, फिर फट जाता है, कुछ होता नहीं है। समस्या यह है कि नीतीश जी के इर्द गिर्द जो नेता लोग हैं ना, उनके कान में फूकते रहते हैं कि आप ही कर दे सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, प्रधानमंत्री आप ही बनिएगा 24 में, किसी और पे सहमति नहीं बनेगी। उनके कान में फूकते रहते हैं। नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि 2024 में आपको बयान बताऊं अजय जी। देखिए, मंत्री कह रहे हैं 2024 में लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे। अरे मैंने सुना बयान वो तो खैर उन्होंने अलग से बयान दिया, दूसरे एक और वरिष्ठ सहयोगी हैं, उन्होंने उसी मंच से, नीतीश जी के मंच से ही कह दिया और जेडीयू को कह दिया कि 6 महीने के लिए नीतीश जी को दिल्ली भेज दीजिए, सरकार अपने आप गिर जाएगी, मतलब मुख्यमंत्री पद से हटा दीजिए। ये किसकी बात कर रहे थे? आरजेडी की बात कर रहे थे, जेडीयू की बात कर रहे थे। तो तमाम डिरेल टाइप की बातें हो रही, तो इसमें क्या बोला जाए? राजीव जी जरा बताइए, कहने का मतलब बताओ, आपको प्रधानमंत्री बनने का इतना शौक हो गया कि आप, जरा राजीव जी से काउंटर ले लूं। मानक जी आ रही हूँ, बताइए राजीव जी, मुख्यमंत्री को दिल्ली भेज देंगे तो काम कैसे होगा? मेरी समझ में जिस तरह के शौर्य और पराक्रम की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, आज देश में 3 उनके पास दुर्ग थे, 2 उन्होंने गंवा दिए। हिमाचल की करारी शिकस्त, दिल्ली की जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। देश के कई राज्यों के उपचुनाव में करारी हार मिली, और उसके बाद किस तरह की लंबी चौड़ी बातें ये कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ना उम्मीदवार थे ना उम्मीदवार हैं, और इस बात को उन्होंने कई बार दोहराया। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश का मूड आज जिन राज्यों में चुनाव हुए उससे बिल्कुल साफ आ चुका है।
मूड समझ में आना चाहिए। अच्छा, केवल राजीव जी, गुजरात में आपकी सरकार रह जाए और पूरे देश में आपका पतन हो जाए, बीजेपी ने दुर्ग गंवा तो ये समझ लीजिए 2024 में दुर्ग थे आपके लिए गंवाने के खतरे लिए। की घंटी बज रही अब है। एक मैं चीज कहूंगी, उनके लिए, उनके पास दुर्ग थे गंवाने के लिए। नीतीश कुमार जी तो बिहार से अभी बाहर नहीं निकले हैं कभी राजनीति में, तो उनके पास वो अगर 2024 में प्रधानमंत्री बनने की बात बार बार दोहरा सकते हैं, उनकी पार्टी दोहरा सकती है, तो बीजेपी का तो सबसे मजबूत दावा है सर। वो शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं आज जो आई हैं गुजरात से, उस तस्वीर को देखकर योगी आदित्यनाथ वहां पर है, हिमंत मैं बिस्वा उसे शर्मा वहां शक्ति पर है, प्रदर्शन इसलिए नहीं मानता। वहां पर मंच पर शिवराज सिंह चौहान है। उन तस्वीरों को देखने के बाद कौन नहीं कहेगा कि सबसे मजबूत दावा बीजेपी का है? बताइए, नरेंद्र मोदी का है। जरा मानक जी को भी ले लीजिए स्क्रीन पे, शहजाद जी को लीजिए। सुनिए ना, हाँ, बोलिए, सुचेता जी, बोलिए। मैं समझता हूं देश को लंबे समय से आप कवर करती रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के उत्थान का जो क्रम है उसको भी आपने देखा है। 2 सीटों से जहां भारतीय जनता पार्टी यहां आ सकती है जी, तो हिंदुस्तान के विपक्ष में तो इतनी शक्ति है कि आज भी अगर वो एकजुट हो जाएंगे, मतों का विभाजन अगर रोक पाएंगे, तो निसंदेह 2024 में इनकी वापसी नहीं होगी, इसलिए कि ये सैचुरेशन पर हैं। ये जिन अच्छा, राज्यों में भी हैं अधिकतम सीटें हैं। लेकिन अगर हम मिलकर लड़े, एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच अगर हो पाया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को पानी पिलाने वाले लोग नहीं मिलेंगे और इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कहां से होगी? चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।